बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने नाश्ते में बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनाया है और बहुत ही ये हेल्दी पराठा है। तो आपने इसको ज़रूर बना के ट्राई करना है कि ये कितना मज़ेदार सा पराठा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 अदद अंडा, जो कि बहुत ही हेल्दी है नाश्ते में। और इसके साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड करूँगी, बहुत बारीक कटी हुई। और 2 टेबलस्पून ही इसमें डालूँगी गाजर, वो भी इसी तरह की बारीक कटी हुई। तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बहुत बारीक कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज ऐड किया है। इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं बंद गोभी, जिसको मैंने तकरीबन, वो भी 2 टेबलस्पून के करीब है और इसको भी मैंने बहुत बारीक काट लिया है। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक का। और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैदा इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैदे को हम पूरे सामान के अंदर, वेजिटेबल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हमने अभी इसमें ऐड नहीं करना, पहले हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। इस तरह से अगर हम पहले पानी डाल देते मिक्स करने से पहले तो गुठलियाँ बन जानी थी, इसलिए पहले मैंने अच्छे से मिक्स किया मैदे को सब्जियों के अंदर। इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मैदा है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जो बाकी रह गया था मैदा, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो चले, इसका बैटर यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चले इसको हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसको पूरे फ्राई पैन के अंदर हम फैला देंगे इस तरह से। अगर आपके पास तवा है तो आप उस पर भी इस पराठे को बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। गर्म होने के बाद जो बैटर हमने तैयार किया था वो सारा हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से हम डालेंगे जितना आपको चाहिए, बड़ा पराठा या छोटा पराठा। मैं फुल साइज़ का पराठा यहाँ पे बना रही हूँ पूरे फ्राई पैन जितना, तो इसलिए मैंने तकरीबन हाफ़ बैटर इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने 3 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। तो हम बहुत ही एहतियात के साथ इसको यहाँ पे पलट देंगे इस तरह से। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा हम तकरीबन हल्का सा यहाँ पे ऑयल लगा देंगे। तो इसको भी यहाँ पे हम तकरीबन 4 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम पलट के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं हमारे पराठे का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा बना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं किसी डिश के अंदर। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है। चले चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ।